हेलो एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। देखिए, आपके लिए गुड न्यूज है काफ़ी बच्चों के लिए। जैसे आपको पता, कई प्रॉब्लम आ रही थी पीएमटी की जो लिस्ट थी उसमें, तो कई बहुत सारे बच्चे एचएसएससी ऑफिस पहुंचे थे। मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो बना के कहा था कि चेयरमैन साहब ने कहा है कि आपका समाधान जो होगा लीगल तरीके से एक्सेप्ट हुआ तो करेंगे। तो उसके अंतर्गत एक दो चीज़ों का समाधान हो गया। अभी अभी दोनों लिस्ट आई है, रिवाइज लिस्ट कह सकते हो। तो सबसे पहले तो ये है एक लिस्ट, इसको डाउनलोड करता हूं मैं। इसमें क्या कहा है देखो, इसमें इन्होंने क्या कहा है, ये जो कैंडिडेट है उसी के इसमें एक रेफरेंस में एक क्लैरिफिकेशन दी है क्या कि दिस इज द इंफॉर्मेशन और टू द कैंडिडेट्स इट इज क्लैरिफाई। ये क्लैरिफाई करते द फ्यू कैंडिडेट्स हैव बीन शॉर्टलिस्टेड इन जनरल कैटेगरी, यानी कि कुछ कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी में दिखाया गया है। क्यों? वाइल दे हैव अप्लाइड इन रिजर्व कैटेगरी, जबकि उन्होंने अप्लाई रिजर्व कैटेगरी में किया था। द रीजन फॉर दिस इज दैट दिस कैंडिडेट क्लेम द रिजर्व कैटेगरी हैव नॉट बीन फाउंड वैलिड ड्यू टू रीजन मेंशन बिलो बट देयर स्कोर इज मोर देन द शॉर्टलिस्टिंग कट ऑफ फॉर द जनरल कैटेगरी। मतलब जो उन्होंने क्लेम किया था रिजर्व कैटेगरी में वो सही नहीं पाया गया। क्यों नहीं पाया गया? क्योंकि उनकी जो सर्टिफिकेट थी वो कट ऑफ डेट से पहले की थी, नई सर्टिफिकेट नहीं थी, इसलिए उनको जनरल कैटेगरी में दिखाया गया। तो कंफ्यूजन हो रहा था ये, तो उसको क्लैरिफाई किया कितने बच्चे हैं ऐसे। तो ये देखो, ये रजिस्ट्रेशन नंबर दिए हैं और यहाँ पर रिमार्क्स लिखा है कि इसका जो बीसीबी का सर्टिफिकेट है वो 1/4/2023 से पहले का, इसलिए इसको जनरल में दे दिया गया। अब जनरल में जाने का इसको कुछ फायदा और कुछ नुकसान है। क्या फायदा? तो ये हुआ कि बीसीबी की जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 55 पॉइंट समथिंग और जनरल की कट ऑफ थी 52 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पे तो इसको हो सकता है, वैसे तो इसके नंबर हो सकता है 55 से भी ज्यादा हो, तो अगर 55 से ज्यादा हुए तो इसको नुकसान है, 55 से कम हुए तो फायदा है। लेकिन अब इसको फाइनल में भी जनरल में ही ट्रीट किया जाएगा। फाइनल में जनरल की कट ऑफ ज्यादा जाएगी तो इसको अब जनरल के बराबर ही फाइट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन लेने के लिए इसके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है, तो इसको जनरल में भेज दिया गया है। ये चीज लिखी यहाँ पे देखो, इसका डीएसएम का भी बीसीबी का भी कट ऑफ डेट से पहले का, डीएसएम का भी पहले का है इसका। तो ये सब चीजें क्लैरिफाई की गई है इसमें, अपना देख लेना आपका जो भी है। ये टोटल कैंडिडेट कितने हैं तो मैं चेक कर लेता हूं, Ctrl+F दबा करके। यहाँ पे रुको, देखो अगर मैं सर्च करता हूं पहले बीसीबी, तो बीसीबी के कितने कैंडिडेट हैं? तो बीसीबी के कैंडिडेट 3320 है। हो सकता है कि दो जगह बीसीबी डबल आ गया हो, तो फिर भी 3300 बच्चे बीसीबी के हम मान सकते हैं कि जो बीसीबी के जनरल में गए हैं बिना सर्टिफिकेट। इतनी बड़ी मात्रा में सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है। अब करते हैं बीसीए। बीसीए के केवल 19 बच्चे हैं जो इसमें गए हैं, 3320 हो गए। अब करते हैं डीएसएम, डीईएसएम, डीएसएम के 147 बच्चे जो जनरल में गए हैं। और अब करते ईएसएम, तो वही होंगे, ईएसएम देखते हैं, वही है बी डीएसएम वाली ईएसएम है। तो ये टोटल है, मान के चलो 3500 बच्चे हैं जो टोटल ये गए हैं जर्नल में। ईडब्ल्यूएस और देख लेते हैं एक बार, 197 बच्चे ईडब्ल्यूएस के हैं। तो यानी कि लगभग 3700 बच्चे हैं जो जर्नल में गए हैं, शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं पीएसटी के लिए, सॉरी पीएमटी के लिए। पहला नोटिस तो ये क्लैरिफाई कर लेना। दूसरी एक रिवाइज लिस्ट है, इसमें ये कर देता हूं मैं। इसमें देखो क्या कहा है, इसमें थोड़ी मिस्टेक थी वो ठीक हो गई है। कुछ बच्चों का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर दो जगह दिखा रहा था, एक तो उसकी पेरेंट कैटेगरी में, एक उसकी जर्नल ईएसएम में। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि दिस इज इंफॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट दैट सम कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी inadvertently mentioned in the unreserved ESM category, while these registration number were also mentioned in the respective subcategory of unreserved ESM, unreserved DDSM या DESM या DFF। मतलब कि ये वो कैंडिडेट थे जनरल के जिनका रोल नंबर ESM जनरल में भी था और वही कैंडिडेट ESM DSM में DFF में दोनों जगह रिपीट था वो। तब उसको रिपीट जनरल ईएसएम से हटा दिया गया, उसको नॉर्मल उसकी जो ईएसएम डीएफएफ वाली जो कैटेगरी है उसमें रखा गया है, डीएसएम या डीएफएफ में। तो ये रिवाइज लिस्ट है अब जर्नल की ईएसएम की, ये सारे प्योर ईएसएम है। ठीक है, वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दो जगह थे इसलिए हटा दिया है उसको। एक चीज तो ये क्लियर। दूसरी चीज जो मैं अभी एक बच्चे से बात हुई, वो उसका क्या था पता है? उसका अनरिजर्व ईएसएम में नाम था, ठीक है, और उसका अनरिजर्व ईएसएम डीएसएम में नाम था, डीईएसएम। अब ध्यान देना इसमें, लेकिन वो बंदा किसका था? वो बंदा था डीईएसएम बीसीबी, समझे? वो बीसीबी डीएसएम का कैंडिडेट था, जबकि उसका रोल नंबर दे रखा था ईएसएम जर्नल में
और आपका ईएसएम सॉरी डीएसएम जर्नल में, यानी कि इन दो जगह रिपीट था, लेकिन वो इन दोनों में से किसी कैटेगरी में बिलोंग नहीं करता था, वो करता था बिलोंग डीएसएम बीसी बी में। अब उसका ठीक होकर के उसने ग्रीवेंस डाली थी, उसका ये हो गया ठीक बीसी बी डीएसएम में आ गया। तो ये दो तीन चीजें ठीक कर दी हैं। अब जो कट ऑफ डेट से पहले के कैंडिडेट है जिनको कंसिडर करना नहीं करना, उसके ऊपर अभी कोई नोटिस आया नहीं है। जिनका 1/4/2023 से पहले का है तो उनको सभी को जनरल में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब उनको रिजर्व कैटेगरी में जहां तक है नहीं लिया जाएगा। तो ये थी अपडेट भाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाना, टेलीग्राम का लिंक इधर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये अपडेट आपको कैसी लगी कमेंट कर देना, सेटिस्फाई हो नहीं हो कमेंट कर देना। थैंक यू।